गूगल डायलर ये एक ऐसा डायलर जो कि हाल ही के कुछ दिनों में स्मार्टफोन इंडस्ट्री का ना राष्ट्रीय डायलर बन चुका है। यानी कि हर फोन जो तुम उठाकर देखोगे उसमें तुम्हें यही डायलर देखने को मिलेगा। पोको ले लो, रेडमी ले लो, वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, जो भी नया फोन आ रहा है उसमें तुम्हें यही डायलर चिप दिया जा रहा है। और इस डायलर से अगर तुम्हारी भेंट पहले भी हो चुकी है तो तुम लोग इसके फीचर्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ हिडन फीचर्स भी हैं दोस्तों, जो कि आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और अगर तुम्हारी भेंट अभी तक इस बला से नहीं हुई है तो भी ये वीडियो तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हें इसमें दिए जाने वाले जो सभी हिडन फीचर्स होते हैं वो मैं बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरे एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है उत्पल और अब समय हो चुका है वीडियो को स्टार्ट करने का, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को गूगल डायलर के जो सभी हिडन फीचर्स हैं उनके बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। देखो ये रहा गूगल डायलर। अब देखो दोस्तों, मैं आप लोग को इससे पहले फीचर्स बताऊँ, मैं आपको इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। I'm not interested यार। तो फीचर्स की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आप लोग जैसे ही जाओगे आप लोगों के सामने इतने सारे ऑप्शंस जो है वो खुल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ें ऊपर वाली ये फालतू हैं, इन्हें आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। यहाँ एक चूज़ थीम का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप लोग सिस्टम डिफ़ॉल्ट रहने देना। लाइट डार्क आप लोग अपने डिफ़ॉल्ट सिस्टम से ही चूज़ कर सकते हो आपके डायलर का क्या रहने वाला है थीम। साउंड्स एंड वाइब्रेशन पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग अपने सिस्टम के सेटिंग्स में रीडायरेक्ट हो जाओगे कि आपको कितनी वॉल्यूम चाहिए वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। और रिंगटोन वगैरह भी यहीं से आप लोग सेट कर सकते हो, तो ये आपको पता चलेगा। क्विक रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब भी कोई कॉल आता है तो आपको एक मैसेज से उसे काटने का ऑप्शन देता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर मैसेजेस कुछ दिए हुए हैं। आप लोगों ने अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ किया हो तो यहाँ रिस्टोर टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। ये सभी बेसिक फीचर है। यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट्स। कॉलिंग अकाउंट्स में भी आप लोगों को सिंपली सेटिंग्स पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको अगर शॉर्टकट में बताऊँ तो यहाँ पर आपको 2 ही ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि यहाँ पर एकदम ओपी है, मतलब एकदम मस्त। यहाँ पर एक है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट और ये कॉल रिकॉर्डिंग का, और ये कॉलर आईडी स्पैम भी आप लोग इसे मान सकते हो। बाकी सब फालतू है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक्सेसिबिलिटीज़ वाला दिखा देता हूँ। एक्सेसिबिलिटीज़ में वाई TTY मोड है। ये मोड आप लोगों को ईयरफोन वगैरह में काम आता है, तो आप लोग इसे ऑफ ही रहने देना। मतलब कि जब आप लोग ईयरफोन लगा के रखोगे तो भी आपका कुछ मतलब कि स्पेसिफिक सेटिंग्स होता है ईयरफोन के लिए, तो वो आप लोग होता है, लेकिन इसे आप लोग ऑफ करके रखना क्योंकि वो फालतू ही है। बाकी असिस्टेड डायलिंग वगैरह आप लोगों का कंट्री कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, वो भी सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग का। तो कॉल रिकॉर्डिंग में आपको जैसा कि पता है गूगल डायलर में जब भी आप लोग कॉल्स रिकॉर्ड करोगे तो आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलने ही वाला है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि आप लोग किस तरीके से बिना अनाउंसमेंट का कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 100% वर्किंग है हर रियलमी के स्मार्टफोन में। आप लोग ऊपर आई बटन में देख सकते हो। रियलमी के अलावा जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें तो अभी ये सॉल्यूशन नहीं निकला है कि आप लोग किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब बिना अनाउंसमेंट के, लेकिन हर रियलमी वाले स्मार्टफोन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको। लेकिन जिनमें नहीं है वो तो आप लोगों को गूगल डायलर से ही करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग दिख सकता है, यहाँ पर ऑलवेज रिकॉर्ड दिखता है। नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट को ओके कर देना, और यहाँ आप लोगों को सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनके कॉल्स आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, उनको सिलेक्ट कर लो या फिर आप लोग सभी को सिलेक्ट कर लो, तो सभी कॉल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स को चूज़ करके रखा है, और मेरे हिसाब से यही ठीक रहता है क्योंकि हर कॉन्टैक्ट को रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं होता है। तो आप लोग इस तरीके से रखना और डिलीट रिकॉर्डिंग को नेवर रहने देना। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ वो है कॉलर आईडी स्पैम। यहाँ पर आप लोग क्या होता है कि कोई भी स्पैम कॉल आती है अगर आप पे, तो वो यहाँ पर आप लोग दिखा दिया जाता है कि हाँ ये एक कॉल स्पैम है। तो आप लोगों को इसे सी कॉलर आईडी स्पैम को ओके करके रखना है। बाकी सारी चीज़ें वही है। फिल्टर स्पैम अगर आप लोग इसे कर दोगे तो वो आप पे आएगी ही नहीं फिल्टर, लेकिन मत करना क्योंकि ये फिल्टर हो सकता है उतना ज़्यादा एक्यूरेट ना हो, कोई सही कॉल को भी कहीं स्पैम बता दे, तो इसे फिल्टर ऑफ करके रखना। बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सही है। इसे सिंपली ऑन करके रखना क्योंकि स्पैम आपको कभी कभी बता देता है, एग्जैक्टली बता देता है, कभी कभी हमेशा ही सही रहता है, कभी कभी गलती भी हो सकती है इसमें, तो उस पर थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ सकता है। यहाँ कॉलर आईडी अनाउंसमेंट जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फीचर है। यहाँ पर आप लोग अगर इसे ऑलवेज कर दोगे तो क्या होगा कि जब भी आप पर कोई फ़ोन आएगा तो जो आदमी फ़ोन किया है उसका आपको साउंड सुनाई देगा। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि ये कॉलर आईडी अनाउंसमेंट किस तरीके से वर्क करता है। अब मैं आपको फ्लिप टू साइलेंस भी बता देता हूँ। इसे जब आप लोग इनेबल कर दोगे तो अपने फ़ोन को जब आप लोग ऐसे कर दोगे तो ये साइलेंट हो जाएगा, मतलब कि फ़ोन आपका जो होगा वो साइलेंट हो जाए। मतलब जैसे आवाज़ आ रहा है, जैसे आपका फ़ोन इस तरीके से इस पर कॉल आया और आप लोगों ने अगर इसे ऐसे कर दिया तो आपका फ़ोन साइलेंट हो जाए, जो कि सही फीचर आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आपको पसंद है। मैं पर्सनली नहीं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया। और बाकी सारी चीज़ें यहीं पर आपको एक बेसिक ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 ओपी सेटिंग्स मिल गई। जो पहला था कॉल रिकॉर्डिंग का, दूसरा था यहाँ पर कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, और तीसरा कॉलर आईडी स्पैम, जो कि इस डायलर की खास बात है।